हरिओम। जब खुली थी बाजार तो सौदा ना किया, जब हुई हड़ताल तो सौदा याद आया। जब बाजार खुली थी तो सौदा नहीं किया, अब जबकि हुई हड़ताल तो सौदा याद आया। जब शरीर समर्थ है, इंद्रियां समर्थ हैं, शरीर शालिम है, समझ अच्छी है, अर्थात बाजार खुली है। जब खुली थी बाजार तो सौदा ना किया। तब हम सत्य का सौदा नहीं करते जब हम समर्थ होते हैं। क्या कहते हैं, ये तो बुढ़ापे का काम है। आपको कई बार बताया मैंने अपने बारे में। 16 साल की उम्र में सत्संग से प्रीत हो गई, प्रभु से प्रीत हो गई, गुरु से प्रीत हो गई। लोगों ने कहा ये क्या, ये कोई समय है तुम्हारा, ये कोई उम्र है। उनसे एक प्रश्न होता था कि आप मेरी उम्र को लिख के दे दें कि 60 साल तक तो आप रहोगे ही, चलो मैं नहीं जाता हूं सत्संग। कोई भी लिखने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सौदा उस समय कर लिया, प्रभु ने मुझसे करा दिया, मेरे गुरु ने, जब बाजार खुली थी, जब समझ थी, शरीर समर्थ था, इंद्रियां शालिम थी। बाजार बंद होने का वेट नहीं किया, खुली थी बाजार और सौदा कर लिया। संसार में बुद्धिमान वही है, विवेकी वही है जो बाजार खुली रहते अपना सौदा करके मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब हड़ताल हो जाए, बाजार बंद हो जाए तब हमको सौदा याद आए, तब देर हो जाती है। बाजार बंद होने का मतलब, हड़ताल होने का मतलब, आंख से प्रॉपर दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, मन बुद्धि कुछ कैच नहीं कर पाता है, शरीर पुरुषार्थ नहीं कर पाता है सत्संग आने जाने का। उस समय एक तरह से बाजार बंद हो गई, हड़ताल हो गई। अब सौदा सच का कैसे करोगे? सच का सौदा समय रहते कर लो, बाजार खुली रहते कर लो। जीवन की शाम न जाने कब हो जाए। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। सतगुरु जगाए, सतगुरु जगाए तुम्हें, कब तक रहोगे सोते। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। चोला मानुष तन का पाकर, कर्म है करता कैसे हो। चोला मानुष तन का पाकर, कर्म है करता कैसे। दास विकारों का बन बैठा, मन वाणी और तन से। छिपी अंदर बुराई तेरी समझ ना आई, झूठी दुनिया के खातिर करता कैसी कमाई।
पार हुए हैं सभी गुरु की नैया में आके। जाग जाओ प्राणी मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। जाग जाओ प्राणी मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। इस शाम का तो फिर भी एक समय है, इतने घंटे बाद शाम हो जाएगी। जीवन की शाम का तो कोई समय नहीं, और हम इतनी ज़्यादा ताने बाने, इतना विस्तार करे बैठे हैं अपने विकारों के जाल का, माया के जाल का, ममता के जाल का। जितना विस्तार जगत में है जाल का, उतना ही हम प्रभु के जो तत्व है, माल है, उससे कंगाल हो गए। जितना जाल फैला है संसार का, उतना ही अंदर से कंगाल हैं। कंगाल किस चीज के? कंगाल उस आनंद के, कंगाल उस आंतरिक प्रसन्नता के। वो आंतरिक प्रसन्नता चेहरे पे आ ही नहीं पाती। बनावटी हंसी सब हंस रहे हैं दुनिया में। एक अंदर जो खिल के हंसना होता है, अंदर की प्रसन्नता होती है, चित्त की प्रसन्नता होती है, चित्त का आनंद होता है, सत्य चित्त आनंद। सब लोग पूछो अपने आप से, क्या सत्य के चित्त का आनंद की अनुभूति हो रही है कि जीवन ही खाली जिए जा रहे हैं? यदि सत्य चित्त की आनंद हो रही है, चित्त में सत्य की आनंद की अनुभूति हो रही है, तो जीवन सफल है। यदि चित्त में चिड़चिड़ भरी हुई है, कुड़कुड़ भरी हुई है, खेचल भरी है, मन की खींचतान भरी हुई है, जीवन असफल रह गया। यदि जीवन में ये सब भरा हुआ है, जीवन का उद्देश्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए है, उस परम शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए, जिसका अधिकारी भगवान ने हमें बनाया है। मनुष्य को अधिकारी बनाया है भगवान ने। यू डिजर्व इट बट यू डोंट गेट इट, यू आर डिजर्विंग इट। एक व्यक्ति है जो ऑफिसर की पद को डिजर्व करता है, लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं कर रहा है। यू आर a deserving candidate for that आनंद। हम उस आनंद के लिए, उस शाश्वत शांति के अधिकारी हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। हमने उस ओर कभी प्रयास ही नहीं किया। हमने इस आनंद को, इस शांति को, इस प्रसन्नता को सदैव के नजरअंदाज किया है, इग्नोर किया है। हमने इग्नोर किया है सत्य को और असत्य को अपना लिया है। असत्य क्या? जो क्षणिक खुशी है, क्षणिक मान मिल गया तो प्रसन्न हो गए, क्षणिक प्रसन्नता को, शाश्वत प्रसन्नता को कभी हमने भाव नहीं दिया। हम छोटी छोटी खुशियों में ही उलझ के रह गए, जो खुशी आ रही है और जा रही है। मेरे अनुकूल कोई बोल गया तो बहुत खुशी हुई, और कोई दो शब्द गलत बोल गया, अपमान के बोल गया, ऊंची आवाज के बोल गया, कहना ना मान के चला गया, उतना ही अपार दुख की भी अनुभूति होती। तो इस दुख से, इस क्षणिक सुख से और इस क्षणिक दुख से ज्ञान दोनों से ऊपर उठा देता है। ज्ञान मन और तन की अवस्था से ऊपर उठा देता है। ज्ञान हमको हमारे अपने असली स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित करता है। ज्ञान हमें स्थित प्रज्ञ बनाता है। जो प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया था कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, तो ज्ञान हमें स्थित प्रज्ञ करता है। ज्ञान हमें आत्म भाव में टिकाता है। हम ज्ञान की ओर रुख ही नहीं करते, जीवन गुजार देते हैं 70-80 साल का। अभी किसी आप वृद्ध पुरुष से करिए चलो सत्संग चले, अरे भाई मेरा मन नहीं लगता है।
कभी कभी सुन भी लेते हैं तो फिर पूरा सुन नहीं पाते हैं, मन स्थिर नहीं हो पाता है। मन स्थिर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जैसे बताया ना कि अब बाजार बंद हो गया, अब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, शरीर शालिम नहीं रह गया। अब बाजार बंद तो हो ही गया, अब सौदा क्या करोगे? तो बाजार के खुले रहते, सक्षम रहते शरीर के, समर्थ रहते शरीर के, अपना सत का सौदा गुरु से कर डालो। सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। गुरु के द्वारा हम अपने उस सत्य के सौदे को कर डालें, जिसके अधिकारी हैं, जिसके लिए हम इस बाजार में आए हैं। कभी कभी कहता है कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ये बाजार है, समय रहते सौदा कर लो, बाजार बंद होने से पहले सौदा कर लो, बड़े फायदे में रहोगे, अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। वरना दुनिया के में अभी भी मुझे तो बड़ा कभी कभी लगता है कि अभी भी इतनी आयु हो जाने के बाद भी लोग छूटना नहीं चाहते। सामाजिक बातें, दुनिया की बातें, दुरानी जिठानी, संसार परिवार की बातें, इसकी उसकी बातें कर लेंगे और सुन भी लेंगे बड़े चाव से। सत्संग सुनने मन नहीं लगता, आधा घंटा 1 घंटा मन स्थिर नहीं हो पाता है, क्योंकि मन लुट आया है, लुट चुका है संसार में, भगवान के लिए बचा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते सारे काम आप जवानी में करते हैं। कोई पढ़ाई करनी होती है तो जवानी में, कोई नौकरी करनी होती है जवानी में, कोई पद प्राप्त करना हो तो जवानी में, सारे कार्य जवानी में। प्रभु का कार्य बुढ़ापे में, जिसकी गारंटी नहीं कि आएगा भी कि नहीं आएगा। उस वक्त हमारी इंद्रियां काम करेंगी कि नहीं करेंगी, मन लगेगा कि नहीं लगेगा, उस समय विवेक जागृत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। विवेक जवानी में जागृत होता है, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गुरु की कृपा हो जाएगी और अपना पुरुषार्थ इतना दृढ़ होगा, दृढ़ पुरुषार्थ। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता, भगवान भी कहते हैं दृढ़वत सततम। फिर भूले भटके से काम नहीं चलेगा कि कभी सुन लिया सत्संग, कभी नहीं सुना, कभी स्थिर बुद्धि के लक्षण आ गए, कभी नहीं आए। भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन। कीर्तन से तात्पर्य प्रभु की महिमा का गान, अपनी महिमा का गान नहीं, प्रभु के प्राकट्य का ज्ञान, प्रभु की अनुभूति के। अपने को लय कर दो, भगवान प्रकट हो जाएगा। भगवान प्रकट तो है ही है, अपने को लय कर दो बस। जब मैं था तब हरि नहीं। प्रयास हो, पुरुषार्थ हो अपने को अप्रकट करने में। मैं हुई नहीं, बेटे ने कुछ गलत बात बोल दी, ऊंची आवाज बोल दिया, कहने वाला अरे मैं हुई नहीं। आज आंख खुली तो मैं उसकी देख रही हूं, सुन रही हूं, उसके शब्द अपशब्द जो भी बोल। नहीं रहूंगी तो कौन? गुरु कहता है जीते मरने ते ही पाइए पूर्ण परमान। जीते जी मैं नहीं हूं, जीते जी ही मैंने आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, मैंने सारा अपना आपा खो दिया, हूं ही नहीं मैं। कोई मुझको क्या कहेगा, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। यदि मुझको कहता भी है कोई अगला तो वो मुझे जानता नहीं है, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। वो हमको रिश्ते में कुछ मानता है, जब मैं रिश्ता लगता है मैं तो रिश्ते से ऊपर उठ गया। गुरु ने हमको रिश्ते से ऊपर उठा दिया है। बहू कह रही कहने दो, वो सास समझ के कह रही ना, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। ये रिश्ते तो यहीं के बने हैं, ना इससे पहले मैं उसकी सास थी, ना इसके बाद में रहूंगी थोड़े समय के लिए। तो इस थोड़े समय के लिए क्या भरोसा करना, इसमें मैं अपने क्यों फाय के रूप को अपनी शांति खुटाऊं। अपनी शांति अपने हाथ में, अपने आत्म भाव में आ जाओ। शरीर भाव से ऊपर उठना ही ज्ञान है। जब तक तुम कुछ बने रहोगे तब तक ठने ही रहोगे। जिस दिन लय कर लिया अपने आप को, अपनी मैं को, उस दिन तुम्हारी जय हो जाएगी। जिस दिन तुमने अपने मैं को लय कर लिया उस दिन तुम्हारी जय हो गई।
वो इसी कार्य के लिए आए हो कि अपनी मैं को गुम करो, परमात्मा को प्रकट करो। अपनी मैं को गुम करो और परमात्मा को प्रकट करो, इसीलिए जीवन मिला है। तो बाजार के खुले रहते सौदा कर लो। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बाजार बंद होने का इंतजार न करना। बाजार बंद हो जाएगी तो सौदा नहीं हो पाएगा। इसलिए हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना तो फिर क्या दिलगिरी है बाबा। आशिक मस्त, गुरु आशिक मस्त बना देता है, आत्म भाव में टिका के, सत्य के भाव में टिका के, प्रभु से प्रीत लगा के, प्रभु से प्रीत लगा के। गुरु प्रभु से प्रीत लगाता है, संसार के मोह से उठाकर प्रभु से प्रीत कराता है। इसलिए उस गुरु को बार बार शुक्राना। कहते हैं गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए, गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है न छोड़ी जाए। गुरु की प्रीत ही है